6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हलकों में क़याम अमन के लिए फौज का पहरा होगा। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ किए हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। 408 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास, जबकि 1032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। लाहौर के हल्का NA 129 में इंतखाबी दंगल आज होगा। मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से जानते हैं। कासिम, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 129 में आज ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम सियासी हल्कों के मुताबिक 2 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान है। इसके साथ साथ यहाँ का जो हल्का है, यहाँ मजमूई तौर पर 5,58,000 रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 49% जो वोट है वो ख़वातीन का है और रजिस्टर्ड वोटर जो ख़वातीन की जो तादाद है वो 49% तक है। जबकि दीगर जो 334 पोलिंग स्टेशन हैं हल्का NA 129 में, इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का ज़रूरी सामान है वो तमाम तर सामान जो है उसको पहुँचा दिया गया है। जबकि जितने भी हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर CCTV कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने के साथ साथ वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम तरह हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। आज ज़िमनी इंतखाब को लेकर हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब की तमाम तर तैयारियाँ वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली, इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स साइकिल पर ले जाने पर मजबूर। ज़िला इंतज़ामिया अमले को सामान की तरसील के लिए गाड़ियाँ फराहम करने में नाकाम। समा आपको खुसूसी मनाजिर दिखा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंतहाई इंतखाबी सामान एक एक करके बैलेट बॉक्स साइकिल पर इस्लामिया कॉलेज पोलिंग स्टेशन पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइकिल पर इंतखाबी सामान को ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में खवातीन को नशावर अशिया देकर लूटने वाली मुलजिमा पकड़े गए। कायदाबाद पुलिस ने कपड़ा मार्केट में कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार किया, जिसने खातून को बेहोश करके सोने की बालियां उतार कर फरार होने का इतराफ किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुख्तलिफ बाजारों में घूमकर खवातीन को निशाना बनाती थी। गिरफ्तार मुलजिमा से सोने की बालियां और नशावर गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऊपर हाईवे के करीब कातिल डंपर ने एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया। वाकया जिक्रिया घोट के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। शाहिद नामी शख्स जाबहक और सुहेल जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। सिंध में डेंगू बेकाबू, जहरीले मच्छर के काटने से कराची में एक लड़की की जान चली गई। 24 घंटों में मजीद 449 अफराद वायरस का शिकार हुए। रवा माह सूबे में अमवात की तादाद 25 हो गई। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। सिंध में डेंगू के वार तेज, कराची में एक और मौत। जिला शर्की में वायरस से मुतासिर लड़की जान से गई। सूबे में रवा माह के दौरान जांबाक अफराद की तादाद 25 और रवा साल अमवात की तादाद 38 तक जा पहुंची। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 449 नए केसेस सामने आए। कराची में 215, हैदराबाद में 234 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में 77 जबकि निजी अस्पतालों में 54 नए मरीज दाखिल किए गए। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि शहरी वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हामिदुर रहमान, समा, कराची। दुआएं रंग ले आईं। गुमशुदा बेटी 15 साल के बाद वालिदैन को मिल गई। अटक की शुमाइला 2010 में कराची पहुंची। जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने पर ईथी शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। लाहौर सेफ सिटी सिस्टम ने वालिदैन को बेटी से मिलवा दिया। बिछड़ने से मिलने तक की कहानी फरवाली की ज़बान। शायद तो बहुत आएंगे, हाँ, कि मैं यहाँ से मैं निकल जाऊंगी। 2010 अटक की शुमाइला लाहौर आई और वालिदैन से बिछड़ गई। दिमागी हालत दुरुस्त न होने के बायस घर का पता न बता सकी। भटकते भटकते पहले कराची और फिर एदी शेल्टर होम पहुंची, जो 15 बरस तक उसका आशियाना रहा। शुमाइला है हमारे पास 2010 में आई थी, 12वें महीने में। लांडी रेलवे स्टेशन की जो पुलिस है उसने हमारे हवाले इसको किया था। तलाश की कोशिशें बिलाखिर रंग लाईं। लाहौर सेफ सिटी के निज़ाम ने शुमाइला की खबर वालिदैन तक पहुंचाई।
वालिद बेटी को लेने पहुंचे तो खुशी का ठिकाना न रहा। अम्मी को पता नहीं था, मेरी अम्मी को पता नहीं था, मैं गुमशुदा हो गई थी, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर। वालिद कहते हैं बेटी के मिल जाने पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। खुशी की तो खैर इंतहा ही नहीं है ना, मेरा दिल मैं वो बयान नहीं बेटा कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कराची कैंट स्टेशन से शुमाइला अपने आबाई घर के लिए रवाना हो गई, मगर जाते जाते कह गई कि 15 साल जिनके साथ गुजारे वो हमेशा याद आएंगे। कैमरा टीम के साथ फरवाली, समा, कराची। सिंध में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा, समाजी इदारे की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ। रवां साल की पहली छमाही में 204 केसेस रिपोर्ट हुए, किसी एक में भी सजा नहीं हुई। कराची से जावेद असगर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। शहरी हो या देही इलाका, सिंध में घरेलू तशद्दुद तशवीशनाक मसला। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आदाद-ओ-शुमार ने हैरान कर दिया। 2025 की पहली छमाही फैक्ट शीट में बताया कि घरेलू तशद्दुद के 204 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 150 जिस्मानी तशद्दुद, 50 जिनसी तशद्दुद और 4 नफ्सियाती तशद्दुद के वाक़यात शामिल हैं। किमाड़ी जिस्मानी तशद्दुद के 59 केसेस और जिला शर्की जिनसी तशद्दुद के 17 केसेस के साथ सरे फहरिस्त रहा। उमरकोट में फी 1 लाख आबादी पर 6 केसेस सामने आए। 98 मुकदमात के चालान अदालतों में जमा कराए गए, जिनमें से सिर्फ 70 केसेस पर समाअत हो रही है। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस तो पहला स्टेप है, आपने पूरा केस परसू करना है एंड यू हैव टू इंश्योर कि जो आपका ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है, उसको सजा मिले। माहिरीन के मुताबिक घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में सजा का न होना सिर्फ एक इदारे की नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द केस, उसी वक्त आपको एक जो है ऑफिसर जो है, ट्रेंड ऑफिसर जो है, वो आपको असाइन हो जाना चाहिए, जो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड जब तक आपका केस कंप्लीट नहीं हो जाता। SSDO के मुताबिक घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं, मगर मौसर निफाज और इंसाफ की फौरी फरामी ही वो कदम है जो दर्जनों नहीं सैकड़ों मुतासिरा खवातीन की जिंदगी बचा सकता है। कैमरा टीम के साथ जावेद असगर चौधरी, समा, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 25 नवंबर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा, जिसमें हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस को मुस्तकिल करने से मुतालिक मुजव्वज़ा डाटा फॉर्म पर गौर किया जाएगा। मुजव्वज़ा डाटा फॉर्म जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के केस में बड़ी पेशरफ। 4 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत चैलेंज कर दी। अपील वापस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा की गई है। सुहेर रशीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले के केस में दिलचस्प मोड़। 5 हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 4 अपील कुनंदा जजेस ने आईनी अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील और मुतफरिक दरखास्त की एक साथ समाअत का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल किया गया। ये तरमीम आइन के खिलाफ है। मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया आइन के तहत 3 सतून हैं। उनके आइनी इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले मौजूद हैं। जजेस ने दरखास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन वो एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत की 24 नवंबर की काज लिस्ट में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच पीर को दिन 11:30 बजे अपील की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। पुलिस हट जाओ, पुलिस भाग जाओ, पुलिस की वर्दी का था, हमारे एसएचओ को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। पहले सिंध हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर कन्वेंशन शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद वकला ने अहाते अदालत में जाने की कोशिश की तो पुलिस से सामना हुआ। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस अफसरान पर मुश्तइल वकला चढ़ दौड़े, तशद्दुद का निशाना बनाया। ये देखो, ये चोटें लगी है, यहाँ लगी है, हमारे एसएचओ को लाठें लगी है, डीएसपी को लेकर हमारे जवान को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये वकालत नहीं हो सकती, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं मानेंगे। ये तशद्दुद कर रहे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सूरत हाल पर पुलिस काबू न पा सकी और वकला सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। वकला की बात को रखते हुए हम अंदर आए थे, यहाँ पे बड़े पीसफुली आए थे। बाहर गेट के ऊपर कोई तसादुम नहीं हुआ था। उसके अंदर मेरा ख्याल है शायद 1-2 वकीलों को उन्होंने कोई हुटिंग की थी शायद,
इस वजह से शायद उनको मना किया गया था कि वोटिंग ना करें इसके ऊपर आप। वुकला नारे लगाते न्यू बार रूम पहुंचे, कन्वेंशन भी वहीं शुरू किया। मगर कुछ देर बाद बिजली चली गई, जो कन्वेंशन के इख्तिताम तक बहाल नहीं हुई। वुकला कन्वेंशन शोर शराबे और बदनज़मी का शिकार रहा। क़यादत बार बार मुतालबे के बाद भी कोई लाए अमल न दे सकी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। अदलिया की आज़ादी, कानून, इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। एलामिया में ऐसा लिखा गया है, कुछ सियासी धड़े कानूनी बिरादरी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एलामिये में ये भी लिखा गया है। और पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। रावलपिंडी में कौमी टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 128 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट्स हासिल की। जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त दी। मस्कत में जारी इवेंट में भारत को पंकज अडवाणी ने बढ़तरी दिलाई, लेकिन अगले फ्रेम में मोहम्मद आसिफ ने बर्जीज दामानी को हराकर मुकाबला बराबर कर दिया। आसिफ और अजरत की जोड़ी ने डबल्स फ्रेम जीतकर पाकिस्तान को सबका दिलाई। चौथे फ्रेम में मोहम्मद आसिफ ने पंकज अडवाणी को हराकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबी दंगल कल सचेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हलकों में क़याम अमन के लिए फौज का पहरा होगा। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी तफवीज़ किए हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरास की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। 408 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास, जबकि 1032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है।